महाराष्ट्र की उद्धव सरकार तानाशाही पे उतर आई है, उसके लिए क्या पत्रकार, क्या कोई एक्ट्रेस, क्या कोई सम्मानीय व्यक्ति और क्या हाईकोर्ट अपने आप को वो सबसे ऊपर समझने लगी है। पहले तो कंगना रनावत का ऑफिस ढा दिया, उसके बाद में पत्रकारों से बदसलूकी की गई, और अब जो खबर सामने निकल के आई है कि रिपब्लिक भारत के 2 पत्रकारों को बेवजह मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, मुंबई के करजत में से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, और वजह क्या है कि वो लोग कंगना रनावत के ऊपर लिए गए एक्शन के लिए मुंबई पुलिस से सवाल पूछ रहे थे। और एक जो छोटा सा क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था वो ये था कि 12:30 बजे हाईकोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो आप लोगों ने उस सुनवाई को पूरा होने का इंतजार क्यों नहीं किया? क्योंकि सुनवाई के अंदर जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वो ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मुंबई के अंदर आने वाली 30 तारीख तक कोई भी प्रॉपर्टी को डिमोलिश ना किया जाए। तो आपके पास में यह अधिकार कहां से आया? क्या आप अपने आप को हाईकोर्ट से भी ऊपर समझते हैं? बस ये छोटा सा सवाल उन दोनों पत्रकारों ने पुलिस वालों से पूछा था, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने तुरंत उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद में एकदम तानाशाह की तरह में ना ही उनके वकील को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना ही किसी और पत्रकार को, ना ही किसी परिवार वाले को। इसको देखकर तो साफ लगता है कि एकमात्र आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे कुछ भी कर सकते हैं। वो हिटलर बनने से भी पीछे नहीं हटेंगे, वो अपने आप को सर्वोपरि मानने लगे हैं। जिसके तुरंत बाद में पूरे भारत की जनता राष्ट्रपति के नाम से हैशटैग ट्रेंड करवा रही है और मांग कर रही है प्रेसिडेंट रूल इन महाराष्ट्र, जो कि अब हम भी बोलने लगे कि हां यह वास्तव में बहुत जरूरी है। जिस स्थिति का सामना इस समय मुंबई वासियों को करना पड़ रहा है, जिस स्थिति का सामना इस समय कंगना रनावत को करना पड़ रहा है, वहां के पत्रकारों को करना पड़ रहा है, उसके लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन बेहद जरूरी है। और इन लोगों का गुस्सा जो कंगना के लिए निकला है वो केवल एक उनके ट्वीट के लिए है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई में इस समय ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो पीओके में रह रही हो। उसमें उन्होंने संजय राउत को लेकर कुछ नहीं कहा, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, किसी के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल मुंबई के माहौल की तुलना पीओके में रहने वाले लोगों के जैसी की थी, क्योंकि पीओके में भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। कुछ इसी तरीके का मुंबई में कंगना रनावत के साथ में किया गया था, जब संजय राउत ने उनको कहा था कि तुम मुंबई में घुसकर तो दिखाओ, जिसके बाद में कंगना रनावत ने मुंबई को पीओके के बराबर बताया था। इसके बाद में तो संजय राउत और तिलमिला उठे। संजय राउत तो छोड़ो, पूरी की पूरी सरकार तिलमिला उठी। कंगना रनावत के ऊपर ऐसे ऐसे एक्शन लिए गए कि उनको सुरक्षा की मांग करनी पड़ी। वहीं मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी बेतुका बयान दे रहे हैं और साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि वो कंगना रनावत को किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं। जैसा कि कंगना रनावत ने बॉलीवुड में फैले ड्रग्स माफिया का खुलासा किया था, तो अनिल देशमुख ने भी उनको साफ साफ चेताया है कि आप भी ड्रग्स लेती हैं और इसके लिए आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कंगना रनावत को भी इसी मामले में फंसाया जा सके, जो कि एक साफ साफ झूठ होगा। केवल किस लिए? क्योंकि वो ड्रग माफियाज का खुलासा कर रही हैं, बॉलीवुड के अंदर फैली हुई दलदल को बाहर निकाल के जनता के सामने रख रही हैं। वहीं अब मेरा सवाल है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं उन लोगों से, जब एक सम्मानीय पद पर बैठे हुए संजय राउत एक भारतीय महिला के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि अगर आप मुंबई में आए तो हम आपका जबड़ा तोड़ देंगे, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट का ढकोसला रचते हैं वो लोग कहां मर गए? आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में आदित्य ठाकरे ने भी एक ट्वीट करके बोला था कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी कुछ सिग्नलिंग में चेंजेस किए थे, जिससे कि महिलाओं का सम्मान किया जा सके। तो मैं उन आदित्य ठाकरे से पूछना चाहूंगा कि जब आपका नेता ही एक महिला का सम्मान नहीं कर सकता, तो आप किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपकी सरकार बिल्कुल भी वुमेन एम्पावरमेंट के साथ में नहीं खड़ी दिख रही है। और वहीं जो महिला आयोग, जो कि हर छोटे छोटे मामले में सामने निकलकर बाहर आ जाता है, वो इस मामले से बिल्कुल गायब दिख रहा है। मुंबई में ना घुसने की धमकी, जबड़ा तोड़ने की धमकी, इतनी सारी धमकियों के बाद भी महिला आयोग कहीं नहीं दिख रहा है। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कंगना रनावत को अकेला ना छोड़ें,
उनका साथ देना बरकरार रखें, क्योंकि वही एक महिला है जो कि सुशांत के इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, और वही एक महिला है जो कि जनता के हक के लिए भी लड़ रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।